नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा की गड़बड़ियों में अब ये बात भी सामने आई है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रीट परीक्षा कार्यालय तो रिटायर कार्मिकों के भरोसे ही चल रहा है। रीट कार्यालय शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त भवन में ही संचालित होता है। चूंकि शिक्षा बोर्ड प्रतिवर्ष 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा करवाता है, इसलिए राज्य सरकार रीट की परीक्षा भी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से ही करवाती है। हालांकि बोर्ड के सचिव को रीट परीक्षा का समन्वयक बनाया जाता है, लेकिन इस बार बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारौली ने 2 रिटायर कार्मिकों को अतिरिक्त समन्वयक नियुक्त किया है। एक है शिक्षा बोर्ड से परीक्षा नियंत्रक पद से सेवानिवृत्त हुए जी के माथुर और दूसरे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड लेक्चरर मदन। इसके अलावा रीट कार्यालय में अन्य कार्मिक भी सेवानिवृत्त हैं। हालांकि परीक्षा का अधिकांश काम ठेके पर हो रहा है, लेकिन निगरानी का काम भी अनुबंध पर रखे गए रिटायर कार्मिक ही कर रहे हैं। सब जानते हैं कि अनुबंध पर रखे गए रिटायर कर्मियों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। बोर्ड अध्यक्ष को यह बताना चाहिए कि रीट कार्यालय में अधिकांश कार्मिक सेवानिवृत्त वाले ही क्यों रखे गए हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक बोर्ड अध्यक्ष जारौली के इशारे पर ही काम करते हैं। परीक्षा का गोपनीय काम भी इन्हीं अनुभव वाले कार्मिकों से करवाया जा रहा है। रीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने जो आरोप लगाए, उससे तो बोर्ड अध्यक्ष जारौली खुद कटघरे में खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि पेपर लीक करवाने में खुद बोर्ड अध्यक्ष की ही भूमिका रही है। सांसद मीणा और विधायक देवनानी का आरोप है कि बोर्ड अध्यक्ष जारौली ने जानबूझकर जयपुर जिले का समन्वयक एक रिटायर व्याख्याता प्रदीप पाराशर को बनाया। अधिकांश जिलों में अतिरिक्त कलेक्टर को रीट परीक्षा का समन्वयक नियुक्त किया गया था, लेकिन जयपुर में ही इस नियम की पालना नहीं की गई। आरोप है कि 26 सितंबर की परीक्षा से पूर्व 24 सितंबर को जारौली जयपुर में शिक्षा संकुल के उस स्ट्रांग रूम में गए जहां रीट परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे गए थे। बोर्ड अध्यक्ष को यह बताना चाहिए कि क्या वे 24 सितंबर को जयपुर में शिक्षा संकुल में गए थे या नहीं। रीट परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच कर रही एसओजी को भी 24 सितंबर के शिक्षा संकुल के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेने चाहिए। यह भी जांच का विषय है कि रिटायर लेक्चरर प्रदीप पाराशर ने अपने स्तर पर 4 मित्रों को रीट परीक्षा के काम में ही क्यों लगाया। क्या इन 4 मित्रों के माध्यम से ही प्रश्न पत्र मुख्य सरगना बत्तीलाल मीणा तक पहुंचा। मीणा की फरारी भी बहुत मायने रखते हैं। जयपुर में एक ब्लैक लिस्टेड संस्थान को रीट का परीक्षा केंद्र बनाया जाना भी अनेकों सवाल खड़े करता है। बोर्ड अध्यक्ष जारौली जनप्रतिनिधियों पर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें रीट परीक्षा से गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए। एसओजी ने भी ये माना है कि 26 सितंबर को परीक्षा से 1.5 घंटे पहले रीट का प्रश्न पत्र मोबाइल फोन पर वायरल हो गया था। प्रश्न पत्रों के लिफाफों की सील टूटी होने की भी बहुत सी शिकायतें मिली थी। रीट परीक्षा से प्रदेश के 31,000 युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। रीट परीक्षा में करीब 15 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। परिणाम की मेरिट के आधार पर 31,000 युवाओं को शिक्षक की नौकरी मिलेगी। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स और विश्लेषण देखने के लिए देखना न भूलें हमारे चैनल को। नमस्कार। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर, जिक्र कर या ना कर पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते
और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो अब देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।